हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा में आज की जो हमारी क्लास है वह है जो है द्वितीय अध्याय। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो है जो सिलेबस में लगा हुआ यूपीएलटी के सिलेबस में लगा हुआ है श्रीमद् भगवद का द्वितीय अध्याय। ठीक है, कौन सा अध्याय दोस्तों? द्वितीय अध्याय पढ़ना है। उसमें से हम जो है 1 से 8 श्लोक तक पढ़ा चुके हैं, जो यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। और आज की जो हमारा श्लोक पढ़ेंगे वह श्लोक संख्या 9 को पढ़ेंगे और 10 को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी श्लोक संख्या 9 और 10 को आज की कक्षा में पढ़ेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे और वहाँ से कौन कौन से प्रश्न बने इसको भी देखेंगे। ठीक है, यह हमारा जो है आज जो है भाग हमारा जो है 7वां भाग है, यानी श्रीमद् भगवत का यह 7वां भाग है। इसके कई भाग जो है प्रश्नोत्तरी के रूप में शामिल है दोस्तों, जैसे समान परिचय से प्रश्नोत्तरी, उसके कुछ जो है पात्रों से प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पे जो है आप प्रश्नोत्तरी को भी देख सकते हैं जो समान परिचय से श्रीमद् भगवद गीता के बनाए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा हो गया समान परिचय। अब हम जो श्लोक को पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 9 और 10 को पढ़ेंगे। चलते हैं श्लोक संख्या 9 की तरफ, जिसको किसके द्वारा बोला गया? तो इस श्लोक को जो है संजय उवाच बोलते हैं। कौन बोलता है? संजय उवाच, यानी संजय के द्वारा बोला गया है। तो संजय कौन दोस्तों? धृतराष्ट्र का मंत्री है, तो वह जो है उसके द्वारा बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पे बोला जाता है? तो यह जो बात जो है राजमहल में जो है संजय जो है धृतराष्ट्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि अर्जुन किस प्रकार जो है धनुष बाण को रखकर युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा गोविंद से बोलकर चुप हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी बात वह जो है संजय जो है बताएंगे इस श्लोक में। ठीक है, इससे पहले जो है अर्जुन ने क्या क्या कहा, श्री कृष्ण ने क्या कहा, वह सभी बातें बताकर और बोलते हैं कि अब जो है अर्जुन जो है युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा कहकर वह चुप होकर जो है गोविंद से ऐसा बोलकर चुप हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है पहला श्लोक किसके द्वारा बोला गया है दोस्तों? संजय उवाच के द्वारा संजय के द्वारा बोला गया है। दूसरा और तीसरा किसके द्वारा बोला गया? तो श्री भगवान के द्वारा, यानी श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है। इसके बाद बचे 5 श्लोक, जिसको जो है अर्जुन के द्वारा बोला गया है। ठीक है, आज जो हमारा है श्लोक संख्या 9 है, तो यह श्लोक संख्या 9 जो है संजय उवाच के द्वारा बोला गया है। 10वां श्लोक भी संजय के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पे संजय बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, यानी कि अर्जुन ने जो है अपने शस्त्र और बाण को रख दिया, बोला हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा कहकर वह शांत हो जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र की बात को जो है संजय जो है धृतराष्ट्र से बताता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये देखिए, श्लोक के माध्यम से कर हैं। एवं उक्तवा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतपः न युत्सये इति गोविंदम उक्तवा तृषणीम बभूव अह। तो कहते हैं कि अर्जुन बोलते हैं, यहाँ पे संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र कि अर्जुन बोलते हैं एवं उक्तवा, ऐसा कहकर, कैसा कहकर, जो पीछे सब बातें उन सभी बातों को कहकर जो है ऋषिकेशम, श्री कृष्ण, किससे कहते हैं? श्री कृष्ण से कहकर, जो गुड़ाकेश है, वह गुड़ाकेश कौन है? तो गुड़ाकेश जो है अर्जुन के लिए शब्द आया, किसके लिए? अर्जुन के लिए आया है। ऋषिकेशम कृष्ण के लिए आया है। और परंतप पूछे किसके लिए आया? तो यह है धृतराष्ट्र किसके लिए आया है। ठीक है, परंतप जो शब्द है वह धृतराष्ट्र के लिए आया है। तो संजय बोलते हे परंतप, हे राजन, हे परंतप जो है, हे राजन धृतराष्ट्र, वह अर्जुन एवं उक्तवा, इस प्रकार की बातों को कहकर जो है तृषणीम बभूव, वह जो है चुप हो जाते हैं। क्या चुप हो जाते हैं? अर्जुन जो है एवं उक्तवा, इस प्रकार की बातें कहकर तृषणीम बभूव, जो है अर्जुन चुप हो जाते हैं। उक्तवा तृषणीम बभूव, चुप हो जाते हैं। तो जो है यहाँ पे गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश ने ऋषिकेश से इस प्रकार की बातें बोले। तो क्या बोले? न योत्सये इति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्सये, अहम मतलब मैं, योत्सये मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर, न योत्सये इति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, ऐसा उक्तवा, ऐसा बोलकर, तूषणीम बभूव, वह निश्चित रूप से, मतलब निश्चित रूप से वह क्या होते हैं? चुप हो जाते। तूषणी मतलब चुप होना, हो जाते हैं। कौन? जो है अर्जुन। तो यहाँ पे जो हमारा है दोस्तों, यहाँ पे अर्जुन पहले बोले एवं उक्तवा, जो संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन ऐसा बोले, तो एवं उक्तवा, इस प्रकार की बातों को बोलकर जो गुड़ाकेश है, जो अर्जुन है, वह जो है तूषणीम बभूव, निश्चित रूप से शांत हो गए।
चुप हो गए, तीसरी मतलब चुप हो गए। ह मतलब निश्चित रूप से, ह मतलब निश्चित रूप से कौन शांत हो गए? अर्जुन शांत हो गए। अर्जुन कौन है? गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश किसके लिए है? तो अर्जुन के लिए है। गुड़ाकेश का अर्थ होता है जो निद्रा को जीत लिया उसको गुड़ाकेश कहते हैं। ठीक है, तो वह जो है अर्जुन, वह जो है गुड़ाकेश जो है, इस प्रकार की बातों को कहकर क्या कहें? चुप हो गए। तो बात क्या कहें दोस्तों? तो बात यही कहें कि हे गोविंदन न योत्सये इति गोविंदम, हे गोविंदम मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, जो है मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा बोलते हैं हे परंतप, हे धृतराष्ट्र। अर्जुन ऐसा बोले, ऐसा बोलकर वह चुप हो गए। यह इतना ही अर्थ है दोस्तों। तो अर्थ यहाँ पर एक बार फिर समझा देते हैं। अर्थ हमारा है कि अर्जुन जो है धृतराष्ट्र कहते हैं, जो है संजय कहते हैं धृतराष्ट्र कि एवं उक्तवा इस प्रकार की बातों को कहकर ऋषिकेश जो है श्री कृष्ण से इस प्रकार की बातों को कहकर गुड़ाकेश, वह गुड़ाकेश जो है न योत्सय मैं युद्ध नहीं करूंगा इति गोविंद, मैं हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा उक्तवा तृष्णिम बभुव, ऐसा बोलकर वो चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्थ को, अर्थ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अर्थ हमने बता दिया। यहाँ पे बोलेगा कि ऋषिकेशा सबसे किसका बोध हुआ? तो श्री कृष्ण का पूछ सकता है। गुड़ा के सबसे किसका बोध हो रहा? तो अर्जुन का बोध हो रहा है। परंतप शब्द किसके लिए आया है? तो जो है धृतराष्ट्र के लिए आया है। परंतप किससे जो है कौन संबोधित करता है? तो संजय वाच करते हैं धृतराष्ट्र को। और जो है कौन युद्ध नहीं करेगा? तो अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे ऐसा गोविंद से कहकर तुश्रीम उक्तवा, उक्तवा तुश्रीम बभुव, वह निश्चित रूप से, हाँ मतलब निश्चित रूप से क्या करते हैं? उक्तवा बोलकर तुष्टिम बभुव शांत हो जाते हैं। कौन? अर्जुन। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों हमारा अर्थ। तो अर्थ यह कहकर सभी प्रकार की बातों को कहकर जो है वह शांत हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात और होगा कि इसमें छंद कौन सा है, इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया? तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। भी ध्यान रखिएगा, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे योत्सय में कौन सा संधि है? तो अयादि संधि का प्रयोग किया गया, जो है अयादि संधि का प्रयोग किया गया योत्सय में। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। इससे जो है 4-5 प्रश्न बनते हैं। पहला तो यह कि इस श्लोक को किसके द्वारा बोला गया है? तो इस श्लोक को संजय वाच, संजय के द्वारा बोला गया है। जो है एवं उक्तवा ऋषिकेशम गुड़ाकेशम परंतप, यहाँ पूछ सकता है कि ऋषिकेश से किसका बोध हुआ? कोई भी सवाल उठाकर पूछ सकता है। और स्पेशल रूप से यह पूछेगा क्योंकि इससे पहले अर्जुन के लिए शब्द आया है। तो गुड़ाकेश यदि परंतप इस प्रकार से आ गया तो यहाँ पे लोग जो है क्या लगा देंगे? अर्जुन को ही लगा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? धृतराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो न योत्सय इति, तो योत्सय में कौन सा संधि? तो अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। इतिम गोविंदम मैं युद्ध नहीं करूंगा उक्तवा ऐसा कहकर तुष्णिम बभूव, वह शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया अर्थ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके अर्थ को भी देख लेते हैं। तो अर्थ यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे संजय उवाच, संजय बोले, क्या बोले? हे राजन, क्या बोले? हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन यानी गुड़ाकेश। निद्रा को जीतने वाला कौन है? गुड़ाकेश। तो कह सकते हैं निद्रा को जीतने वाला गुड़ाकेश अर्जुन, जो अंतर्यामी ऋषिकेशम, जो अंतर्यामी श्री कृष्ण है, उस महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर, फिर इस प्रकार कहे एवं उक्तवा इस प्रकार कह करके बोले श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, जो है इस प्रकार कहकर फिर बोले श्री गोविंद इस प्रकार से कहें, क्योंकि ऊपर की पिछली बातों में जो 5 श्लोक हम पढ़े थे उन सभी बातों को कहकर वह फिर बोले कि हे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर वह चुप हो गए। निश्चित रूप से यह स्पष्ट कहकर वो क्या किए? अर्जुन शांत हो गए। तो यह किसने कहा? संजय उवाच, संजय के द्वारा बोला गया। तो यह हमारा अर्थ रहा श्लोक संख्या 9 का। आगे हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या 10 की तरफ। अब 10वां श्लोक भी किसके द्वारा बोला गया है? तो 10वां श्लोक भी हमारा बोला गया है संजय उवाच, यानी संजय के द्वारा यह भी हमारा बोला गया। इसको देख लीजिएगा, संजय उवाच। ठीक है, तो यह भी संजय ने बोला। पहले तो बोला कि जो है वह शांत हो जाते, हे परंतप, हे राजा, गुरु, इस प्रकार की बातों को कहकर वह गुड़ाकेश, वह जो है इंद्रियों को जीतने वाला गुड़ाकेश जो है ऋषिकेश से कहकर जो है इस प्रकार कहकर, और उसने जो है यह भी कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा गोविंद से कहकर वह अर्जुन जो है पूर्ण रूप से शांत हो गया। ठीक है, आगे क्या कहेंगे ये देखिए। आगे कहते हैं तम उवाच ऋषिकेशम, तब उवाच ऋषिकेशम प्रसन्न इवं भारत सेनयोर उभयो मध्ये विषिदंतम दंत इदम वचः। तो यह जो है
बोलते हैं, कौन बोले? यह बोलते हैं संजय। कहते हैं कि वह जो तम उवाच, उस अर्जुन के, तम उवाच, तम मतलब अर्जुन, उस अर्जुन के वाच मतलब जो है वाच, जो है अंतर, जो है वाच मतलब बोलने पर, उस अर्जुन के जो है बोलने पर ऋषिकेश, जो ऋषिकेश है, अर्जुन क्या बोले? अर्जुन यह बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन के इस प्रकार की बातों को सुनकर जो ऋषिकेश है, जो श्री कृष्ण है, वह प्रसन्नचित, प्रसन्न मन से, प्रसन्न हो, उनका मुख जो है प्रसन्न होकर जो है हे भारत, हे भारत, वह प्रसन्न हो गए। यानी कि अर्जुन के इस प्रकार की बातों को सुनकर वह जो है श्री कृष्ण जो है ऋषिकेशम, वह श्री कृष्ण प्रसन्न मुख हो गए, प्रसन्न यू हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। हे भारत, हे भारत। तो हे भारत किसके लिए आया? तो भारत जो शब्द आया है वह आया है दोस्तों, जो है यहाँ पे, यह भी धृतराष्ट्र के लिए आया। किसके लिए आया? धृतराष्ट्र के लिए आया। कि जो है संजय बोलते हैं हे भारत, हे भारत जो है, हे भारत, भरतवंशी, यानी भारत इसलिए कहा गया क्योंकि पुरु वंश के थे, यानी पुरु वंश, पुरु के जो राजा थे, पुरुवंश के जो राजा था भरत, उसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत जो शब्द आया वह भरत के नाम पे है। तो भरतवंशी, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, जो तम उवाच, अर्जुन के इस प्रकार की बातों को सुनकर जो ऋषिकेश है, जो श्री कृष्ण, वह प्रसन्नचित्त हो गए, प्रसन्न हो गए। ठीक है, इतना बात बोले। फिर बोले कि जो है और क्या बोले? तो यहाँ पे सेन योर उभयो मध्यो, जो यह बात जो है कहाँ पे हो रही है दोस्तों? तो सेन योर, दोनों सेनाओं के मध्य में यह बात हो रही है। अर्जुन और श्री कृष्ण की जो बातें हो रही हैं वह सेन योर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में हो रहा है। और विषि दंतम इध, अर्जुन के शोक, क्योंकि अर्जुन जो शोक युक्त हो गए हैं, तो अर्जुन के शोक युक्त हो जाने पर ऐसा वचन, जो इदम वचन, यह वचन बोले। यानी कि इदम वचन, यह वचन जो है, यह वचन बोले। तो कौन बोले? यह वचन जो है श्री कृष्ण बोले। तो श्री कृष्ण यह वचन बोलेंगे। आगे के श्लोक में श्री कृष्ण आगे के श्लोक को बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे संजय बता रहे हैं कि हे भारत, हे भारत, बरस जो है भरतवंशी धृतराष्ट्र, वह अर्जुन के इस प्रकार की बातों को सुनकर जो श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश है, वह प्रसन्नचित्त हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। क्योंकि वह जो है सेन योर मध्यन, वह दोनों कहाँ पे? तो वह जो है दोनों सेनाओं के मध्य में है, जहाँ पे जो है विषिदंतम इधम, अर्जुन जो है शोक युक्त हो गए हैं। उस अर्जुन के इदम वचन, ऐसे वचन को सुनकर, इदम वचन वह श्री कृष्ण बोले। अर्जुन के ऐसे वचन को, ऊपर वाले पहले के वचन को सुनकर इदम वचन वह श्री कृष्ण बोले। ठीक है, तो यह हो गया अर्थ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि अर्थ समझ में आया होगा। तो यह अर्थ हो गया। यहाँ पे भी प्रश्न बनेगा, इम्पॉर्टेंट यह बनेगा, पूछ देगा तम उवाच ऋषिकेशम प्रश्न इव भारत, भारत शब्द से किसका बोध हुआ? तो भारत शब्द से यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र का बोध हुआ। ऋषिकेश जो है कृष्ण से बोध हो रहा है। तो कौन प्रसन्नचित्त हो गया? तो ऋषिकेश प्रसन्नचित्त हो गए दोस्तों। तो दोनों सेनाओं के मध्य में कौन है? तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ किसका गया? अर्जुन का। वहां पे कौन है? श्री कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, तो कैसे इदम वचा जो है किससे जो है इस प्रकार के वचन बोलेंगे? तो इदम वचा जो है श्री कृष्ण ऐसे वचन बोले। तो कैसे, किसके कहने पर? तो यहाँ पे विषि दंतम इधर, अर्जुन के शोक युक्त हो जाने पर श्री कृष्ण इदम वचन ऐसा बोलेंगे, यह वचन बोले। तो आगे के श्लोक में बोलेंगे दोस्तों। तो यह हो गया। तो इस जो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही बनता है यहाँ पे इस श्लोक में, तो इसको ध्यान दे दीजिएगा। और यह रहा श्लोक संख्या 10। आगे हम जो है श्लोक संख्या, इसके अर्थ को देखेंगे। यहाँ पे तम शब्द से पूछेगा किसका बोध हुआ? तम शब्द से जो है अर्जुन का बोध हुआ। तो ध्यान रखिएगा, तम शब्द उस अर्जुन के वाणी को सुनकर ऋषि कृष्ण जो है प्रसन्न हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए और बोले। तो क्या बोलेंगे? तो आगे के श्लोक में हम देखेंगे दोस्तों। अब इसके हम अर्थ को देख लेते हैं एक बार, इसका अर्थ क्या है। तो अर्थ यहाँ पे है, अर्थ को देखते हैं, अर्थ भी लिखे हैं दोस्तों। तो अर्थ यहाँ पे है कि संजय उवाच, संजय बोलते हैं, हे भारतवर्षी धृतराष्ट्र, हे भारतवर्षी धृतराष्ट्र, जो अंतर्यामी है, जो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ कौन जानते हैं? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते हैं, श्री कृष्ण, वह महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले, क्योंकि प्रसन्नचित्त हो गए। अर्जुन जो है श्री कृष्ण जो है, अर्जुन जब शांत हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा हे गोविंद, ऐसा कहकर शांत हो गए, तब जो है श्री कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर यह वचन बोले। तो यही बात यही पर है कि दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले।
कौन बोले? श्री कृष्ण बोले। तो यह रहा दोस्तों श्लोक संख्या 10 का अर्थ। तो श्लोक संख्या 10, 9 और 10 को यहाँ पे हम पढ़े दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि यह अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आगे की जो श्लोक संख्या है, श्लोक संख्या 11 से हम कुछ 2-3 श्लोक पढ़ेंगे कल की कक्षा में। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसको ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।